भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा नाम जिनके जैसा ना कोई धरती पे आया है और न ही कोई आगे आएगा। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जो उन्हें कुछ भी ऊटपटांग कह रहे हैं। कोई उन्हें रसिया बता रहा है तो कोई उन्हें भोग विलासी, कोई कह रहा है कि ये गोपियों संग रासलीला करने वाले हैं, तो कोई कहता है कि 16,108 रानियां रखने वाला, और ना जाने कितनी उल जलूल बातें श्री कृष्ण के बारे में परोसी जा रही हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि असली भगवान श्री कृष्ण कौन है, उनका चरित्र क्या है। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कृति की इस खास पेशकश में मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण के बारे में। वे भगवान श्री कृष्ण जो केवल भारत में ही नहीं समूचे संसार में वंदनीय हैं। उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। आज हम उन सभी आरोपों की समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहला आरोप जो भगवान श्री कृष्ण पर लगता है वो है रणछोड़ अर्थात भगोड़ा। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, महाभारत, गीता सार, भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण जन्म, कृष्ण चरित्र, कोई भी ऐसा ग्रंथ, और उसमें आप देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने समय में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। बाल्यकाल से लेकर अपने युवावस्था और प्रौढ़ावस्था तक उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े उसमें किसी भी युद्ध में उन्होंने पराजय का स्वाद नहीं चखा। और महाभारत का युद्ध जिसमें उन्होंने केवल अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए बिना कोई अस्त्र और शस्त्र उठाए ऐसे दुर्जय योद्धा जैसे कि दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोण ऐसे योद्धा थे जिन्हें कोई नहीं हरा सकता था। इन्हें केवल अपनी सूझबूझ के दम पर हराया, और न केवल हराया बल्कि युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने में भी काफी निर्णायक भूमिका अदा की। क्या ऐसे योद्धा को आप रणछोड़ कह सकते हैं? अब कई ऐसे महापुरुष होंगे जो जरासंध के युद्ध की पैरवी करेंगे कि जरासंध के साथ होने वाले युद्ध में श्री कृष्ण उसे वहीं छोड़कर भाग गए थे और तभी उनका नाम भगोड़ा पड़ा। लेकिन वे इसके पीछे का मर्म नहीं समझते, और अगर वे सच में ही भगोड़े होते और जरासंध से डर के भागे होते तो क्या वे भीम और अर्जुन को साथ में लेकर अकेले क्या जरासंध के महल में घुसकर उसे मल्ल युद्ध के लिए ललकारते? मुझे बड़ी ही शर्म भी आती है और साथ ही गुस्सा भी उन लोगों पर जो भगवान श्री कृष्ण को भगोड़ा कहते हैं और उन्हें रणछोड़ कहते हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत पर समय समय पर आक्रमण होते रहे हैं, कभी अफगानों के तो कभी मुगलों के। और जब ये आक्रमण हुए उस समय में जो महाभारत में श्लोकों की संख्या थी और आज के समय में जो महाभारत में श्लोकों की संख्या है उसमें तकरीबन 2.5 गुना का अंतर आ गया है। इतने श्लोक जो अलग से ठूसे गए हैं और कई ऐसी ऐतिहासिक कहानियां, उन्हें इतना अधिक तोड़ा मरोड़ा गया है कि अब उन्होंने उस घटना को ही बदल के रख दिया है। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की छवि को धूमिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। और हम वैसे भी इंटरनेट पर देखते हैं या नेटफ्लिक्स पर एक बाढ़ आई हुई है, या यूट्यूब चैनल्स की भी बात करें तो जैसे कि द डिवाइन टेल्स, डिवाइन माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मैक्स, ऐसे अनेकों चैनल हैं जो धर्म की आड़ में हमारे ही देवी देवताओं का अपमान करते हुए उनके चरित्र हनन पर लगे हुए हैं। और ऐसे में हम क्या देखते हैं, एक बाढ़ किसकी? कन्वर्टेड क्रिश्चियंस, कन्वर्टेड मुस्लिम्स। और इन्हें कौन बरगलाता है? उन्हीं के ही धर्म के कुछ कट्टरपंथी जो हमारी इन घटनाओं को उनके सामने रखते हैं, और हमारे लोग अज्ञानतावश उन बातों को सच मान लेते हैं और अपने धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर ऐसे किसी अपने दोस्त को जानते हैं तो उसे भी ये वीडियो अवश्य दिखाएं। अब जब इतनी बात आ ही गई है कि श्री कृष्ण के चरित्र हनन को लेकर जो अलग अलग कहानियां परोसी जा रही हैं, इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। हो सकता है कि इससे आपके प्रज्ञा चक्षु, आपके नैन चक्षु, आपके दिमाग की बत्ती खुले। तो ये कहानी है सौपत्तिक पर्व अध्याय 12 श्लोक नंबर 30। यहां पर माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि मैं अगर आप जैसा एक पुत्र पाना चाहूं तो
क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ सरीखा पुत्र पाने के लिए पहले मुझे खुद 12 साल के ब्रह्मचर्य में जाना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे समागम से पुत्र होगा वही ऐसा पुत्र हो सकता है जिसमें मेरे सारे गुण हो, जो बिल्कुल मेरा ही अभिरूप हो। तो ऐसा ही पुत्र भी हुआ था जिसका नाम प्रद्युम्न था। और जिस श्लोक में ये बात कही गई है वो श्लोक मैं आपको बताता हूं। ब्रह्मचर्य महदघोरम तित्रवा द्वादश वार्षिकम हिमवत पाशर्वमास्थाय यो मया तपसार्जिता। अर्थात 12 साल अगर मैं ब्रह्मचर्य में रहूंगा और तप करूंगा, उसके बाद जब मैं आपके साथ समागम करूंगा तभी मेरे सरीखे पुत्र को तुम पा सकती हो। ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण। ऐसा है भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, जो कि दुनिया की नजरों में बिल्कुल ही अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। ऐसे केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो गृहस्थ निभाते हुए भी योगीराज कहलाए। वो भगवान श्री कृष्ण जिनका घर गोधन से भरा हुआ था, उन्हें कोई माखन चोर कह देता है, और कोई उन्हें गोपियों के संग रासलीला करने वाला बता देता है, और कोई उन्हें राधा का प्रेमी, राधा सखा और न जाने कितने ही नामों के साथ उन्हें जोड़ देते हैं। राधा के संग जो भी प्रसंग है और गोपियों के संग रासलीला, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज हम पूरा केंद्रित करना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की छवि क्या है, भगवान श्री कृष्ण कौन है। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आज के समय में जो मॉडर्नाइज्ड महाभारत या मॉडर्न कृष्ण चरित्र जो दिखाया जा रहा है, इसके अंदर सस्ती टीआरपी या दूसरे धर्म के लोगों का हस्तक्षेप या फिर पैसा, इन चीजों को लेकर पूरी कहानी को ही बदल कर रख देते हैं, और उस कहानी का मूल भाव जिससे पूरा बदल जाता है, और हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, उनकी छवि कब तोड़ मरोड़ कर इतनी बुरी बना देते हैं कि हमें खुद पता नहीं लगता कि ये हमारे ही भगवान का चरित्र दिखा रहे हैं या कुछ और। और ये कुछ नया नहीं है। 400 साल से जाकिर नाइक जैसे लोग धरती पर आते रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी ही उल जलूल बातें बताते रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा हरगिज नहीं है। अब इसी बात की विवेचना मैं करता हूं महाभारत और गीता से। महाभारत और गीता में जो भगवान श्री कृष्ण दिखाए गए हैं, और उसके बाद में जो ब्रह्मवैवर्त पुराण और भागवत पुराण, इसके अंदर जो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र दिखाया गया है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। महाभारत और गीता में जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वे क्या कहते हैं? ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोकेन भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ना तप है, ना दान है, ना शील है, ना धर्म है, अगर ऐसा कोई भी चरित्र अगर किसी इंसान में नहीं है, तो वे लोग इस धरती पर मरे हुए के समान हैं। वे केवल एक मृग के समान इधर से उधर विचर रहे हैं। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, जो चरित्र के ऊपर, चरित्र निर्माण के ऊपर अधिक बल देते हैं। तो क्या ऐसे चरित्र निर्माण वाले पुरुष, चरित्र हनन करने वाले, गोपियों के संग रासलीला रचाने वाले हो सकते हैं? आप खुद विचार कीजिए। अब मैं दूसरा उदाहरण लूंगा, जिसमें विष्णु पुराण में अध्याय 13 श्लोक 55 से 60, भागवत पुराण में अध्याय 33 श्लोक 16 से 19, ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्लोक 55 से 62। केवल यही वो जगह हैं जहां भगवान श्री कृष्ण का राधा के साथ जिक्र है, जहां भगवान श्री कृष्ण को रासलीलाएं रचाए दिखाया गया है। और केवल यही नहीं, एक कृष्ण जन्म, ये भी एक ऐसी जगह है जहां पर कृष्ण को रासलीलाएं करते हुए या भोग विलासी और काफी निकृष्ट किस्म का दिखाया गया है। और मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास समय है तो आप इन श्लोकों का गहन रूप से अध्ययन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन पुराणों में मिलावट हुई है, और इन पुराणों में मिलावट कब हुई है? जब अफगान और मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय में उन्होंने न केवल हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया, बल्कि उनके अंदर कुछ भी श्लोक उन्होंने ठूस दिए और पूरी ही कहानी को बदल दिया। और यही नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो देखेंगे कि YouTube चैनल्स पर जो बाढ़ आई हुई है, जो मैंने कुछ चैनल्स के नाम भी आपको बताए, जैसे कि द डिवाइन टेल्स, डिवाइन माइथोलॉजी, माइथोलॉजी मैक्स, इनके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, शिव और कृष्ण,
इनकी छवि को पूरी तरीके से धूमिल करने का प्रयास किया गया है। अब ये तो बात हुई कि इन पुराणों के साथ छेड़छाड़ की। अब मैं एक और बात आपसे पूछता हूं जो कि संबंधित है भगवान श्री कृष्ण के बचपन से। भगवान श्री कृष्ण जब 12 वर्ष के थे तब उन्होंने गोकुल और वृंदावन को छोड़ दिया और वे मथुरा आ गए और मथुरा में आकर उन्होंने कंस का वध किया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण जो कि 12 वर्ष की आयु के थे तब उन्होंने गोकुल और वृंदावन को छोड़ दिया और वे मथुरा आ गए और वापस उन्होंने कभी भी गोकुल की तरफ या वृंदावन की तरफ पलायन नहीं किया। तो वे भगवान श्री कृष्ण जो 12 वर्ष के थे, क्या वे गोपियों के संग रास लीलाएं करते हुए, उनके वस्त्र चुराते हुए, राधा के साथ बरसाने में जाकर होली खेलते हुए, जरा कल्पना कीजिए कहां तक की सच्चाई आपको नजर आती है। और एक पल के लिए अगर मैं मान भी लूं कि वे कामातुर थे और गोपियों के संग रास लीलाएं करते रहते थे, तो 12 वर्ष का अगर एक बालक जो इन चीजों में लग जाता है, क्या वो मल्ल युद्ध में कंस जैसे एक दुर्जय योद्धा को आकर ललकार सकता है और अपने बाहुबल के साथ उसे हरा सकता है, उसका वध कर सकता है? जरा खुद इसके ऊपर विचार कीजिए। अब इसके बाद मैं जो अगला उदाहरण लेता हूं वो है राजसूय यज्ञ। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो उसमें प्रथम पूज्य के लिए भीष्म पितामह ने जिसके नाम की पैरवी की वे थे भगवान श्री कृष्ण। और उस समय जो उनका सबसे अधिक विरोध करने वाले थे वे थे शिशुपाल। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र थे और शिशुपाल चाहकर भी भगवान श्री कृष्ण की बुरी बातों को नहीं ढूंढ पा रहे थे और वे कहीं ना कहीं जो कुछ भी बोल रहे थे उसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रशंसा ही निकल रही थी। महाभारत में जो सबसे पहला श्लोक जो शिशुपाल बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए वो क्या है? यद्यनेन हतो बाल्ये शकुनिश्चित्र मात्र किम तो वाश्व वृषभो भीष्म यो न युद्ध विशारदो। अर्थात हे भीष्म, तुम इसे क्यों प्रथम पूज्य बना रहे हो? अगर बचपन में 2-4 असुरों को इसने हरा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद जो अगला श्लोक शिशुपाल बोलते हैं वो क्या है? चेतनार हितम काष्ठम यद्यनेन निपातितम पादेन शकटम भीष्म तत्र किम कृत भुतम। अर्थात हे भीष्म, एक छकड़ा ही तो है जो लकड़ी का बना हुआ था और एक 4-5 महीने के बच्चे ने अगर पैर मारकर उस छकड़े को हवा में उड़ा दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इन दोनों श्लोकों में कहीं ना कहीं वे श्री कृष्ण की प्रशंसा ही कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण का ऐसा चरित्र जो कि शिशुपाल पूरी कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ बातें ढूंढने की, लेकिन वे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब जरा खुद कल्पना कीजिए, अगर आपकी बुआ का पुत्र हो तो वो आपके बारे में सब कुछ जानता होगा, तो वहां पर वो उनके चरित्र हनन और उसके बारे में न जाने क्या क्या बोल सकता था, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। और आजकल जो हम ब्रह्म वैवर्त पुराण या फिर विष्णु पुराण या कृष्ण जन्म, इन सब के अंदर जो मिलावट की गई है उससे लेकर जो श्लोक उठाए गए हैं और उन श्लोकों को जब आजकल की जो मॉडर्नाइज्ड महाभारत आप टीवी पर देखते हैं उसके अंदर शिशुपाल को उन्हीं सब के बारे में बोलता हुआ पाएंगे कि कामातुर, विलासी, स्त्रियों के संग रासलीलाएं करने वाला और ना जाने क्या क्या। लेकिन अगर आप असली महाभारत उठाएंगे, उसमें श्लोकों को पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास जिसमें हमने श्री कृष्ण की जो वास्तविक छवि है उससे आपको अवगत कराया, ना कि वो जो कि आपको टीवी पर और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर दिखाई दे रही है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण वो हैं जो हमने आपको आज दिखाने की कोशिश की है। तो कोई भी दूसरे धर्म का या फिर कोई कन्वर्टेड आपसे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में बात करता है तो उसे ये वीडियो दिखाएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उन्हें भी सच्चाई का पता लगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या है। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में आपको धर्म और संस्कृति से संबंधित और भी रोचक जानकारियां लगातार मिलती रहें। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे। तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।